हाँ, तुम्हारे बोलने का एकदम बराबर है। इसके अंदर कोई शक्का चिंगाइश नहीं है। क्या मतलब गुंजाइश नहीं है। ये पावर ऑफ अटर्नी का पेपर एकदम असली है, पर इसके ऊपर जो अंगूठा लगा है वो इधर के असली मालिक किशन का है कि नहीं, इसके ऊपर विश्वास करने का 100% चांस नहीं है। क्यों नहीं है लोखंड वाला साहब? जब हम कह रहे हैं कि अंगूठा सही है तो इसका मतलब है कि सही है। तुम्हारे पास कोई गवाह है जो मेरे को साबित करके बतावे कि ये अंगूठा इधर के मालिक किशन का ही है? हाँ है। वकील साहब बोलो। इस बात का मैं गवाह हूँ मिस्टर लोखंडवाला, क्योंकि किशन ने मेरे सामने कागजात पर अंगूठा लगाया था। नीचे मेरे दस्तखत भी हैं। अगर आप कहें तो मैं दोबारा दस्तखत किए देता हूँ। नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है। बात क्या है कि करोड़ का मामला है ना। ये करोड़ की प्रॉपर्टी का सौदा है, जिसका मैं मेरे क्लाइंट मिस्टर विद्याचरण की तरफ से 10 लाख रुपए का एडवांस चेक लेकर आया हूँ। वो चेक मैं किसी भी आदमी के हाथ के अंदर में नहीं दे सकता, बराबर है ना? हाँ बोलना आपका भी बराबर है। चमड़ा वाला। चमड़ा वाला नहीं, लोखंड वाला। अरे चमड़ा होके लोखंड वाला तो है कि नहीं? हाँ वाला है। हाँ, तो क्या है कि जब ये मालिक घर में नहीं होए तो 10 लाख रुपए का चेक किसी भी आदमी के हाथ में थोड़ी दे सकते। कभी वो 10 लाख का चेक लेके हवा हो जाए तो कंबोली तो हवा में लटक जाएगी। मुंशी बकवास बंद कर। देखिए लोखंड वाला साहब जी, हमारा कृष्ण अपने पुरखों की ये तमाम जायदाद का वाली वारिस बन गया है। और इस खुशी में वो पैदल ही तीर्थ यात्रा पे बाहर निकल गया है। जाने से पहले उसने इस सारी जायदाद की खरीदो फरोख्त की जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ दी है। ये है पावर ऑफ अटर्नी। अब आपके क्लाइंट विद्याचरण को ये जगह चाहिए। उसने मेरे कहने पर आपके हाथ में 10 लाख रुपए का चेक मेरे वास्ते भेजा है। ये जो अंगूठा है ना, ये किशन का ही है। आप मेरे ऊपर भरोसा कीजिए। क्यों नहीं? मेरा क्लाइंट और तुम दोस्त, तुम लोगों की दोस्ती पर भरोसा करके मैं ये मान लेता हूँ कि ये अंगूठा किशन का है। और किशन पे भरोसा करके उसकी एब्सेंस में उसका 10 लाख रुपए का चेक तुम लोगों पे भरोसा करके मैं तुम्हारे हाथ में देता हूँ। सुअर जिंदा वापस कैसे आ गया? तुम तो कहते थे कि किशन को खत्म कर दिया है। किशन! अच्छा है तो तुम ही हो किशन। अरे अच्छा हुआ तुम आ गया। 2 कलाक से भंकस कर करके मेरा दिमाग मेरा नाक के रास्ते से बाहर निकल गया। ये अंगूठा टमेरा है क्या? नहीं है? क्या बात करता है? ये अंगूठा तुम्हारा नहीं है? मेरा अंगूठा ये है। काय को मजाक करता है? बात तो एक ही चैन है। अब भी चेक कर लेता है। दोनों अंगूठे का निशान एक सरी का है। हाँ तो मिस्टर किशन, तुमको ये हवेली और इधर का जमीन बेचने का है। मैं कुछ नहीं बेचना चाहता। क्या कमाल है? नहीं बेचने का तो मेरे को इधर बोला कि मेरा टाइम काय को खराब किया। कोई जबरदस्ती का सौदा है? मैं तो जाता है। मिस्टर मुंशी, तुम मेरे को बस स्टैंड तक छोड़ सकते हैं क्या? अरे बस स्टैंड क्या, मैं तेरे को दुनिया के बाहर तक छोड़ सकता हूँ। निकल गया ना? हाँ। चल बाहर निकल। चलो। हरामखोर, तेरी ये हिम्मत कि तूने हमारी आंखों के सामने कागज के टुकड़े टुकड़े कर दिए। भूल गया वो दिन जब गली के कुत्ते की तरह मार खाकर तूने कागज पर अंगूठा लगाया था? मुड़ के तेरे को वही दिन याद दिलाना पड़ेगा।
करेगा? हमारे हुक्म से इनकार करेगा? वरना आज तेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। इन कागज के टुकड़ों की तरह तेरे भी टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मत मारो इन्हें, हम हाथ जोड़ते हैं, तेरे पैर पड़ते, बस करो। भगवान के लिए मत मारो इन्हें, छोड़ दो। अगर तुझे इसकी जिंदगी चाहिए तो इसको कह कि कागजात पर इसको फिर से अंगूठा लगाना पड़ेगा, वरना इसका खाना पीना बंद, सिर्फ मार खाएगा और आंसुओं में मिला हुआ अपना खून पिएगा। अच्छी बात है, हम इन्हें समझा देंगे। चलो। लानत है, हमारे नसीब में तो पत्थर पड़े हुए हैं। इस कलम में किशन के बच्चे को इसी वक्त आना था जब हमें 10 लाख मिलने वाले थे। लेकिन मेरे समझ में नहीं आता है, ये जिंदा कैसे बच गया? मैं बताता हूं। तुम लोगों के हाथों से वो मरा ही नहीं, जिंदा ही फेंक दिया। एक मामूली सा काम तो तुमसे हो नहीं सका और लाखों करोड़ों की तमन्ना करते हो। लेकिन अब होगा क्या? वही होगा जो मैं चाहता हूं। वो लोग जैसा चाहते हैं वैसा कर दो, अंगूठा लगा दो। उस रोज भी तुम्हें बहुत बेदर्दी से मारा, आज भी मारा। अब और हमसे सहन नहीं होता किशन, नहीं होता। नहीं चाहिए हमें ये दौलत, ये जायदाद जो तुम्हारी जिंदगी की दुश्मन बनी है। ये सब इनके हवाले करके हम यहाँ से चले जाएंगे, बाबूजी को भी साथ ले जाएंगे। हाँ मालिक, मैं सच कह रहा हूं। औलाद की लालच में मैं बहुत बड़ा पाप कर बैठा और उस पाप की बहुत बड़ी कीमत अदा कर चुका हूं। मालिक, मैं अपने गुनाहों की क्षमा मांगने और आपका बेटा कन्हैया आपको लौटाने आया हूं। वो रहा आपका बेटा। अच्छी बात है बाबा, पहुंच जाऊंगी। क्या है? मैंने तो तुझे नहीं बुलाया। दूध देने आया था माँ जी। मुझे दूध नहीं चाहिए, वापस ले जा। अरे खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहा है? मैंने क्या कहा, सुना नहीं तूने? मैं कुछ कहना चाहता था, वसीयतनामे पर अंगूठा लगाने के बारे में। क्या? हाँ माँ जी, अगर वसीयतनामा तुम्हारे नाम पर होगा और सारी दौलत तुम्हारी होगी तो ही मैं वसीयतनामे पर अंगूठा लगाने को तैयार हूँ। सच? सच कहता है तू? हाँ माँ जी, क्योंकि मामा चाहते हैं कि मैं सारी जायदाद उनके नाम पे कर दूं। उनके मन में खोट है, वो किसी को कुछ भी देना नहीं चाहते, यहाँ तक कि तुम्हें भी नहीं। क्या? हाँ, तो मैं कैसे बर्दाश्त कर लूं, क्योंकि तुम तो मेरी माँ हो और माँ के होते हुए बेटा सारी जायदाद मामा के नाम कैसे कर दे, है ना? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। अरे मगर तू नीचे क्यों बैठा है? तेरी जगह तो ऊपर है, मेरे पास आके बैठ। माँ, मैं आपके गोदी में सर रख दूं? हाँ हाँ, ये भी कोई पूछने की बात है? आप इधर आ। बेटा ये बता कि तू कागजात पर अंगूठा कब लगाएगा? एकादशी के दिन। वो दिन बहुत शुभ होता है जी। एकादशी? हाँ। वो कब है बेटा? वो तो मुझे किसी ज्योतिषी से मालूम करना पड़ेगा जी। तो फिर जल्दी मालूम करना। मगर ये बात मामा जी से मत कहना, और खास तौर से महेश भैया को,
क्योंकि वो तो बड़े भोले हैं जी, कहीं वो राश फाश ना करते। हाँ हाँ बिल्कुल, किसी से नहीं कहूंगी, बस किसी से नहीं कहूंगी। शाबाश, फिर तो सब माल तुम्हारा। हाँ? क्योंकि तुम तो मेरी माँ हो। क्या कामनी ने ऐसा कहा? ओ कमीनी औरत अपने लालच के जहरीले डंक से मुझे डसना चाहती है। हाँ मामा, और उन्होंने खास तौर से कहा कि मैं तुमसे कुछ ना कहूँ और उनके नाम पर कागजात पर अंगूठा लगा दूं, मगर मेरा दिल नहीं माना। आखिर तुम मेरे मामा हो ना। मतलब ये कि वो मुझे एक फूटी कौड़ी भी नहीं देना चाहती, सब कुछ खुद हड़पना चाहती है। अपनी चालाक चालें मुझ पे आजमा रही है, मुझ पे। हाँ मामा, लेकिन आप क्या समझते कि मैं उनकी चाल कामयाब होने दूंगा? हाँ, कभी ना, क्योंकि इस घर में सबसे बुद्धिमान, तजुर्बेकार, ईमानदार इंसान तुम हो। सारी जायदाद का बोझ सिर्फ तुम्हारे मजबूत कांधे ही संभाल सकते हैं। हाँ किशन पुत्र, ये तो तू ही समझ सकता है। हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं, इसलिए तो मैं सारी जायदाद तुम्हारे नाम पर कर दूंगा, क्योंकि तुम तो मेरे मामा हो ना। ओए शाबाश पुत्र, शाबाश। लेकिन मामा, मुझे अपने से अलग नहीं करना। मैं आपके चरणों में रहकर आपकी सेवा करना चाहता हूँ, क्योंकि आप तो मेरे मामा हैं ना। उठ पुत्र उठ। हाँ। तेरी जगह चरणों में नहीं, मेरे दिल में है। इधर। शाबाश पुत्र, शाबाश। कौन है? अबे तू? महेश भैया, आपकी बॉडी दबा दूं? हाँ चल चल दबा जल्दी। इडियट। क्या हुआ भैया, दर्द हो रहा है? अबे नहीं नहीं, चल जा, चाला चाला। क्या मैं तेरे बाप का नौकर हूँ? हराम खोर, तेरी ये हिम्मत है? महेश भैया, प्यारे भैया, महेश भैया, हाय रब्बा, क्या हुआ महेश भैया? क्या हुआ? चिल्ला क्यों रहा है? इस किशन के बच्चे ने मुझे पटकियां मार मार के मेरी कमर तोड़ दी। मैं इन्हें मार सकता हूँ? मेरे में ना हिम्मत है, ना ताकत है, ना हैसियत है। वो तो मैं जब अंदर आया तो क्या देखता हूँ, महेश भैया नीचे गिरे हुए और जोर जोर से सपने में चिल्ला रहे, मम्मी मम्मी मम्मी। मैंने तो इन्हें सिर्फ नीचे से उठाकर वापस पलंग पर रख दिया, बस। झूठ, बिल्कुल झूठ बोल रहा है मम्मी। मैंने इसे कहा जाकर चाय लेकर आ, तो कहता मैं तेरे बाप का नौकर हूँ क्या, और फिर मुझे मारने लगा। कैसी बात करते हो महेश भैया, चाय तो मैं लेकर आया था, वो रखिए। ओए महेश, दरअसल तेरा दिमाग खराब हो गया है। आजकल तूने शराब बहुत पीनी शुरू कर दी है, इसीलिए सब कुछ हो रहा है। कल रात को भी ज्यादा पी ली होगी और कोई भयानक सपना देख के नीचे गिर गया होगा। ओए सुधर जा महेश, सुधर जा, बस करे बदमाशियां। मामा जी मैं सच कह रहा है। चुप कर, किशन कभी ऐसा कर ही नहीं सकता। ये तो बहुत बीबा और समझदार बच्चा है। समझदार बच्चा? ओए आइंदा अपनी शराब पे कंट्रोल कर। आओ जी। हाँ पुत्र, तुझे तो ये भी याद नहीं कि आज तेरा जन्मदिन है। जन्मदिन? हाँ, और आज के दिन तू ऐसी बेहुदा हरकतें कर रहा है। चल उठ और तैयारी कर, बहुत सारे मेहमान आने वाले हैं। मैं जानता हूँ राधा, तुम क्यों रो रही हो। कौन हो तुम? तुम मेरे किशन नहीं हो। हाँ, तुमने सही पहचाना। मैं तुम्हारा किशन नहीं हूं, कन्हैया हूं, किशन का जुड़वा भाई। किशन का जुड़वा भाई? हाँ राधा, ये एक बहुत लंबी कहानी है जो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, लेकिन तब तक तुम्हें एक बात का ख्याल रखना होगा।
किसी के सामने ये जाहिर मत होने देना कि मैं तुम्हारा किशन नहीं हूं, क्योंकि किशन बनकर ही मैं किशन का पता लगा सकता हूं। एक बार मुझे किशन मिल जाएगा तो मैं ये राज कि मैं और किशन जुड़वा भाई हैं, मैं सबको बता दूंगा, वरना मेरी बात पर कोई यकीन नहीं करेगा। तो फिर कहाँ है मेरा किशन? बोलो, कहाँ है मेरा किशन? कन्हैया, कन्हैया, ये क्या हालत बना रखी है? क्या हो गया तुम्हें? अरे ऐसे क्या देख रहे हो? मैं अंजू हूँ, अंजू। चलो मेरे साथ।